भी शर्म आती है, पता नहीं अमित शाह जी ने कैसे कह दिया बाबा साहब कभी फैशन नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त जब देश आजाद हुआ था उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो संविधान को लिख सकता, क्योंकि कोई इतना ज्ञानी नहीं था। वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, आज इसलिए उनका सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता की जगह आप उनको बिठा लीजिए, उनकी जगह देवी देवता को बिठा लीजिए, वो अपनी जगह, देवी देवता अपनी जगह। जो लोग कह रहे हैं ना कि आप अम्बेडकर जी में चुनिए या देवी देवता में चुनिए, हमें नहीं चुनना, क्योंकि जो संविधान लिखा जिससे आज देश चलता है, जिससे मैं सुरक्षित घूम रही हूँ, मुझे पता है कि ये लॉ लग जाएगा अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा। लेकिन अमित शाह माफी क्यों मांगे? माफी इसलिए मांगे क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। जिस व्यक्ति ने संविधान लिया है वो भी सबसे प्रतिष्ठित पद पर बैठते हुए, होम मिनिस्टर के पद पर बैठते हुए उन्होंने भगवान से बड़े हैं क्या बाबा साहब? भगवान से बड़े हैं नहीं है, अमित शाह डिसाइड नहीं करेंगे ना, लेकिन वो अपनी जगह तो प्रतिष्ठित है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी जगह है कि नहीं है? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आप सोचिए, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसकी वजह से कुर्सी पर बैठे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसी का सम्मान नहीं कर रहे, उसी पद पर बैठकर। राहुल गांधी ने इतना गुनाह किया है तो स्वर्ग में जाने का अमित शाह जी रास्ता बता रहे हैं। देखिए, स्वर्ग कौन डिसाइड करेगा? स्वर्ग क्या है? आप देखिए, भारत को वो स्वर्ग नहीं मानते, वो इसलिए कह रहे हैं कि स्वर्ग तो आसमान में, इसलिए एक एक करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबको स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये मतलब समझे हम इसका? आप कह रहे हैं कि आप आसमान में जाएंगे तो स्वर्ग है। क्यों भारत को आप स्वर्ग नहीं मानते? ये पूरा देश स्वर्ग नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वर्ग नहीं है? ये स्वर्ग है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह नर्क बनाने में तुले हुए हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग आपको आसमान में मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर तो हम धर्मों में लड़ाकर इसको नर्क बना देंगे। चाहिए या जन्नत चाहिए? देखिए, हमें तो जय भीम चाहिए, और जन्नत इस धरती पे क्या, ये धरती जन्नत है, हम जन्नत में ही रह रहे हैं, और जन्नत में रह के हम जय भीम बोल सकते हैं। जय भीम बोल सकती हूँ मैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जय श्री राम नहीं चाहिए आपको? देखिए, जय श्री राम क्यों नहीं चाहिए? जय श्री राम तो मैं रोज पूजा करती हूँ, रोज बोलती हूँ, जय सिया राम बोलती हूँ, उसमें तकलीफ नहीं। आप चुनने को दिक्कत तो आपको है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये राइट दिया है कि मुझे किसी में से चुनना है, मुझे किसका समर्थन करना है, क्या बोलना है, उसकी आजादी मुझे। तो आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन चुनूंगी, बाबा साहब चुनूंगी या फिर भगवान चुनूंगी? मेरे लिए सब बराबर है। आपके जवान पे ताला लगा दिया है। तो मैंने कहा बोला मेरे जवान पे ताला लगा दिया? मैं तो खुले में कह रही हूँ कि मैं ईश्वर को मानती हूँ, लेकिन मैं दूसरों की आस्था का भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में ये है कि दूसरों की आस्था उससे भी सर्वोपरि है। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप मंदिर मस्जिद जो है उसमें पूजा मत करिए, आप जय भीम ही बोलिए, या जय भीम जो बोलते हैं उनको ये नहीं कह सकते कि आप पूजा करिए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा उठा है ये सिर्फ और सिर्फ उस लाल किताब का असर है जो राहुल गांधी जी हाथ में लेकर चलते हैं, जिसमें संविधान की किताब। नीला भी तो दिखा था ना, नीला तो पूरा आपने देख लिया, देश नीला होने जा रहा है। और अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं मांगते, कहीं पर भी अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं मांगेंगे, पूरा देश नीला हो जाएगा। हम इंतजार करें उनकी माफी का। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो इस्तीफा दें, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो माफी मांगे ना। क्यों मांगे? राहुल प्रियंका टी-शर्ट नहीं दिखा, बिल्कुल साड़ी नहीं दिखी। आपको तकलीफ है नीले रंग से? आपको तकलीफ है? क्या फैशन है नीला रंग पहन के आने में? क्या फैशन है नीला रंग? किस चीज का प्रतीक है? हमारे तो चक्र में भी है, आपको याद होगा नीला रंग। तो मुझे लगता है क्यों नहीं लगा लिया नीला? बिल्कुल लगा लेंगे। तो आपको तकलीफ है? उन्होंने नीला रंग पहनकर वो सदन में आते तो इनको तकलीफ हो जाती है, जैसे पत्रकारों को तकलीफ हो जाती है, इनके जैसे नेताओं को। बीजेपी समर्थक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये सोचिए ना, बीजेपी के जो नेता हैं उनको क्यों तकलीफ है नीले रंग से? सच कब कबूल करेंगे आप? सच तो कबूल कर ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह गलत है, उन्होंने दलितों का अपमान किया, उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान किया, उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, दलित नेता का अपमान किया। उनको तकलीफ है कि दलित सच नहीं कि मोदी शाह जी से आपको नफरत है? देखिए, मोदी शाह से हमें नफरत नहीं है, मोदी शाह की नीतियों से, मोदी शाह की बातों से, मोदी शाह के जो काले कानून जो लेकर आते हैं वो जनता के लिए, और जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ ट्रेंड कराते हैं सोशल मीडिया पर, हमें उससे तकलीफ है। अरे उधर देश की जनता ने चुन के भेजा है। देश की जनता समझ रही है धीरे धीरे। उस किताब का जो असर है, जो राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, उसका असर 2024 के चुनावों में देखने को मिला। आगे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ट्रेंड चला देते हो, तड़ीपार का ट्रेंड चलवा दिया ट्विटर पे। वो तो पता है, हजारों करोड़ रुपए किसने किसकी इमेज को खराब करने में लगाए थे, वो सारे पैसे भी धरे के धरे रहेगा। और राहुल गांधी जी वही हीरो हैं जिन्होंने आज सबके साथ, देखिए आपको पता होगा उनको किसने कहा था, क्या हुआ, वो आपको अच्छे से पता है। बार-बार राहुल गांधी को लेकर आंख में पानी है, लेकिन सारंगी वहाँ अस्पताल में वो आंख में पानी। हमें खेद है कि उनको चोट लगी, लेकिन सवाल ये भी है ना, चोट किसकी वजह से लगी? आपने जिसके ऊपर धाराएं लगाई हैं उसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं। गुंडागर्दी की वजह से राहुल गांधी की आप रोकते ही मत, धक्का मुक्की होती ही नहीं, तो रोका किसने? और ना वो अम्बेडकर वाला मुद्दा होता, ना इस तरीके से नीली टी शर्ट पहन के आते, तो पूरी घूम फिर के अमित शाह जी जिम्मेदार है। उनकी सांसद महिला, उन्होंने कहा कि मैं किस तरीके से असहज हो गई थी, मेरे पास आ गए थे राहुल गांधी जी। उसको महिलाएं असहज हो जाती है महिलाएं असहज। स्मृति ईरानी भी असहज हो गई थी। अब तो सुपड़ा ही साफ है, हो जाती है राहुल गांधी जी के आसपास रहने से। शायद उनको लगता है कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो ये बेतुके बयान है, पूरी सदन में इतनी भीड़ में इतने एमपीज के बीच आप असहज महसूस कर लेते हैं। कमाल की बात है। मोदी शाह ने कह दिया हम नहीं मांगेंगे इस्तीफा, नहीं देंगे माफी। अगर मोदी शाह इस्तीफा नहीं देंगे, मोदी शाह माफी नहीं मांगेंगे, तो पूरा देश नीला कर दिया जाएगा। और जय भीम के नारे लगेंगे, इसलिए लगेंगे क्योंकि उनको पता लगे। दलित का बात कर रहे हैं, क्यों ब्राह्मण दलित की बात कैसे नहीं कर सकता?
कहते हैं ना सभी धर्म, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा हमेशा से चला आ रहा है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग भारत पे हमेशा रहते हैं आजादी के साथ, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तमाशा जय भीम पर नहीं है, तमाशा दलितों पर है। इसलिए है क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज दलितों से तकलीफ होने लग गई है। इसलिए क्योंकि इस देश का दलित ये समझ चुका है, जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखी संविधान की किताब राहुल गांधी जी लेकर अपने हाथों में चल रहे हैं, तब से देश समझने लग चुका है। और उसका असर 2024 के चुनावों में भी देखने को मिला। वो उस किताब का ये असर था कि जनता ने नकारने का काम नरेंद्र मोदी को किया और धीरे धीरे जनता भी समझ रही है। तो मोदी जी को पता है जब तक ये संविधान की किताब राहुल गांधी जी के हाथ में रहेगी, तब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है जो है अब लोग अपना हक लेते रहेंगे और इनको सत्ता की कुर्सी से हटाने का काम करते रहेंगे। बीजेपी आरोप लगा रही राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की, हॉस्पिटल में बीजेपी के सांसद देखिए गुंडागर्दी क्या होती है, गुंडागर्दी क्या होती है? गुंडागर्दी वो होती है कि पहले आपने सदन में धक्का मुक्की की, उससे पहले आपके नेता ने बयान दिया जिससे कि पूरे देश में तमाशा हो सकता था, पूरे देश आक्रोश में भर सकता था, सड़कें नीली हो सकती थी। बावजूद इसके अमित शाह ने ऐसा बयान दिया, उसको रातों रात नरेंद्र मोदी ने डिफेंड किया। सदन में जब नेता विपक्ष आए तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके अध्यक्ष को, एक दलित के बड़े नेता को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को चोट लग गई। उसके बाद इन्होंने पूरा तमाशा आईसीयू के अंदर क्रिएट किया। फोन पर आराम से बात कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, आराम से उनके नेता फोन से बात कर कर लाइव दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तमाशा, ऐसा कौन सा आईसीयू देश का जहां से आप बात कर सकते हैं कॉल पर। बीजेपी ने कहा कि जो कुंफू गिरी कर रहे हैं राहुल गांधी, जो कुंफू सीखा, क्या मारने के लिए, किसी को घायल करने के लिए? देखिए राहुल गांधी जी किसी को घायल तो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने घायलों की हमेशा मदद की है। जब यात्रा में चल रहे थे ना, तब वो घायल पीड़ित सबसे मिल रहे थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको पता है कि घायल होना, पीड़ित होना क्या होता है। मुझे लगता है कि ये लोग एक प्री प्लान साजिश के तहत आए थे। अमित शाह जी ने प्री प्लान चीजें करी थी। उन्होंने सोचा कि मैं अम्बेडकर पर सवाल उठाऊंगा तो ये मुद्दा कुछ महीनों तक चलेगा। सांसद अस्पताल में रो रहे हैं, वो आपको ड्रामा लग रहा है? राहुल गांधी जी किताब लेकर जाना छोड़ देंगे। इनको तकलीफ इस बात से है, चोट लगे, वो आपको ड्रामा लग रहा है? बिल्कुल ड्रामा है। इनको चोट लगी होगी, लेकिन इनकी गलती की वजह से लगी, बीजेपी के नेताओं की वजह से लगी है। मैडम आप तो महिला हैं, आंख में पानी कहां चला गया? बीजेपी के नेताओं को देखना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को देखना चाहिए। धक्का मुक्की किसने की? सदन में मकर द्वार से जाने पर किसने रोका? एक बुजुर्ग रो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? दराज थे और किस तरीके से वहाँ पर पलंग पे पड़े हुए थे। आप उसको मकर द्वार पे जाने से किसने रोका? किसने रोका? बीजेपी ने रोका, कांग्रेस ने रोका, बीजेपी के सांसदों ने रोका ना राहुल गांधी जी को। तो धक्का मुक्की हुई। तो जब धक्का मुक्की में चोट लग गई तो आप इसे कांग्रेस पर कैसे थोप सकते हैं? आपके नेताओं की भी गलती है। आपने क्यों मकर द्वार से जाने से रोका? ना आप रोकते, ना धक्का मुक्की होती और ना चोटें आती। 6 धाराएं लग चुकी है राहुल गांधी। आप सोचिए ना, 6 धाराएं आपने नेता विपक्ष पर लगा दी हैं, क्योंकि आप अपने सांसदों पर तो लगाएंगे नहीं। वो तो हमने बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी देख लिया और ऐसे कई नेताओं के मामले में देख लिया जिनके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो 6 एफआईआर आपने दर्ज कराई है, धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है, हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, मारपीट का मामला दर्ज हो चुका है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति सदन में हजारों कैमरे के बीच लोगों को मारने की कोशिश करेगा, हत्या की कोशिश करेगा। नेता विपक्षों के इतना सभ्य व्यक्ति इस तरीके की चीजें करेगा, ये प्री प्लान साजिश है। बाबा साहब एक फैशन बना दिया है, किस तरीके से लोग जो बाबा देखिए साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है, पता नहीं अमित शाह जी ने कैसे कह दिया। बाबा साहब कभी फैशन नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त जब देश आजाद हुआ था उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो संविधान को लिख सकता, क्योंकि कोई इतना ज्ञानी नहीं था। वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। आज इसलिए उनका सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि देवी देवता की जगह आप उनको बिठा लीजिए, उनकी जगह देवी देवता को बिठा लीजिए। वो अपनी जगह, देवी देवता अपनी जगह। जो लोग कह रहे हैं ना कि आप अम्बेडकर जी में चुनिए या देवी देवता में चुनिए, हमें नहीं चुनना, क्योंकि जो संविधान लिखा, जिससे आज देश चलता है, जिससे मैं सुरक्षित घूम रही हूँ, मुझे पता है कि ये लॉ लग जाएगा अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा। लेकिन अमित शाह माफी क्यों मांगे? माफी इसलिए मांगे क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। जिस व्यक्ति ने संविधान लिया है, वो भी सबसे प्रतिष्ठित पद पर बैठते हुए, होम मिनिस्टर के पद पर बैठते हुए उन्होंने भगवान से बड़े हैं क्या बाबा साहब? भगवान से बड़े हैं नहीं है, अमित शाह डिसाइड नहीं करेंगे ना, लेकिन वो अपनी जगह तो प्रतिष्ठित है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपनी जगह है कि नहीं है? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। आप सोचिए, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसकी वजह से कुर्सी पर बैठे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसी का सम्मान नहीं कर रहे, उसी पद पर बैठकर। राहुल गांधी ने इतना गुनाह किया है तो स्वर्ग में जाने का मिश्रा जी रास्ता बता रहे हैं। देखिए स्वर्ग कौन डिसाइड करेगा? स्वर्ग क्या है? आप देखिए, भारत को वो स्वर्ग नहीं मानते। वो इसलिए कह रहे हैं कि स्वर्ग तो आसमान में, इसलिए एक एक करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबको स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये मतलब समझे हम इसका? आप कह रहे हैं कि आप आसमान में जाएंगे तो स्वर्ग है। क्यों भारत को आप स्वर्ग नहीं मानते? ये पूरा देश स्वर्ग नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वर्ग नहीं है? ये स्वर्ग है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह नर्क बनाने में तुले हुए हैं। और वो इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग आपको आसमान में मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर तो हम धर्मों में लड़ाकर इसको नर्क बना देंगे। चाहिए या जन्नत चाहिए?
देखिए हमें तो जय भीम चाहिए और जन्नत इस धरती पे क्या, ये धरती जन्नत है, हम जन्नत में ही रह रहे हैं और जन्नत में रह के हम जय भीम बोल सकते हैं, जय भीम बोल सकती हूँ मैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है इस जय बात श्री में। राम नहीं चाहिए आपको? देखिए जय श्री राम क्यों नहीं चाहिए, जय श्री राम तो मैं रोज पूजा करती हूँ, रोज बोलती हूँ, जय सिया राम बोलती हूँ, उसमें तकलीफ नहीं। आप अरे तो चुनने को दिक्कत क्यों तो कह रहे आपको हैं? है, तो यही बात तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलिए। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, उसी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये राइट दिया है कि मुझे किसी में से चुनना है, मुझे किसका समर्थन करना है, क्या बोलना है, उसकी आजादी मुझे। तो आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन चुनूंगी, बाबा साहब चुनूंगी या फिर भगवान चुनूंगी? अरे उन्होंने मेरे ताला लिए थोड़ी सब ना लगा बराबर दिया है। है, आपके जवान पे ताला लगा दिया है। तो मैंने कहा बोला मेरे जवान पे ताला लगा दी, मैं तो खुले में कह रही हूँ कि मैं ईश्वर को मानती हूँ, लेकिन मैं दूसरों की आस्था का भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में ये है कि दूसरों की आस्था उससे भी सर्वोपरि है। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप मंदिर मस्जिद जो है उसमें पूजा मत करिए, आप जय भीम ही बोलिए, या जय भीम जो बोलते हैं उनको ये नहीं कह सकते कि आप पूजा करिए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा उठा है ये सिर्फ और सिर्फ उस लाल किताब का असर है जो राहुल गांधी जी हाथ में लेकर चलते हैं, जिसमें संविधान लेकिन की वो लाल के किताब बाद जिसे नीला तकलीफ भी है। तो दिखा था ना नीला संसद तो में। पूरा आपने देख लिया, देश नीला होने जा रहा है। और अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं कहीं मांगते, कहीं पर भी दिखा रही है नीला अगर हुआ अमित है शाह जी इस्तीफा नहीं मांगेंगे पूरा देश नीला हो जाएगा। हम इंतजार करें उनका, उनकी माफी का। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो इस्तीफा दें, और अगर